गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी डेली बेस पे तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। देखिए, जो भी बच्चे अभी द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी इसमें डेली बेस पे देखिए अराउंड 50 to 60 बच्चे ही जुड़ते हैं। टू बी होनेस्ट आपको बात बताऊं, ठीक है, लेकिन हाई चांस रहेंगे जो 50 से 60 बच्चा जुड़ता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे। ठीक है। देखिए, अभी मेरा परिवार काफ़ी छोटा है, इस परिवार को बढ़ाना सिर्फ आपका ही काम है। ठीक है। परिवार सिर्फ देखिए आप ही बढ़ा सकते हैं। मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, अच्छा पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। ऐसा कंटेंट और कोई यूट्यूब पे डिलीवर ही नहीं कर रहा है। बच्चों को जैसे करंट अफेयर क्लास दिखती है, बच्चे भागते हैं उस चीज़ से, क्योंकि उनकी काफ़ी बोरिंग होती है क्लास। मैंने काफ़ी सोच समझ के काफ़ी शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्म में करवाता हूँ। 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है। ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब, यूपी, राजस्थान, कहीं से भी, पूरे हरियाणा से, पूरे इंडिया से, ठीक है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सीरीज़ रहने वाली है। और प्लीज़ आप शेयर कीजिए। देखिए, आप अकेले तो नहीं है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स सब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर आपको कंटेंट 1% भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए आप सब। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, जब ये रीच पे जाएगा, इस परिवार को मुझे बड़ा बनाना है, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। डेली बेसिस पे हाँ, पूरी मेहनत करता रहूँगा आप सबके लिए। करंट अफेयर की क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ही रहेगी हमेशा मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज आपके कोर्स में लेक्चर नंबर 13 रहेगा। इससे पहले मैं 12 लेक्चर करवा चुका हूँ। 10 से 15 मिनट की क्लास है। अगर आपको विश्वास नहीं, आप पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ 5 से 6 दिन लगा के देखिए, या पुरानी वीडियोस लगा लीजिए मेरी, जो करंट अफेयर्स में मैंने करवाई हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप अपने आप में देखोगे। ठीक है। वन मोर थिंग, देखिए, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग अगर अगर कोई क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, पियोन की, स्टेनोग्राफर की, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं जितनी हेल्प हो सकूँगा वो आपके लिए करूँगा। ठीक है। देखिए, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो सर हम 3 से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं सर, हमारे सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हुआ। मैंने उनको प्रॉपर गाइड किया और आज वो सिलेक्ट भी हो गए हैं। ठीक है। देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं जिस सेक्शन में, वहाँ पर क्या फ्रूटफुल है। देखिए, मैंने खुद इतने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ एग्जैक्टली कि हाँ, यहाँ पर मेहनत करो आप, यहाँ पर आपके हाई चांस रहेंगे एग्ज़ाम क्लियर होने के। ठीक है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। देखिए, अभी हरियाणा में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्ट में आ रखे हैं, रोहतक कोर्ट में, पलवल कोर्ट के अंदर, ठीक है, गुड़गांव कोर्ट के अंदर, पंजाब में पटियाला कोर्ट में, स्टेनो में आई हुई है, शॉर्ट एंड में आई हुई है, पियोन में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो बच्चा रियल है, मेहनत करना जानता है, प्लीज़ वही बच्चे मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025। जैसे पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 में हुई, उसमें ज़्यादा कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ठीक है, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 कहाँ पर हुए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द IBCA। कौन सी कंट्री ने ज्वाइन कर लिया IBCA को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको कभी भी फुल फॉर्म नहीं देगा, वो आपको सीधा लिखेगा विच कंट्री इज ऑफिशियली ज्वाइन द IBCA, और बच्चे इसको स्किप करके आ जाएंगे।
क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होगा IBCA होता क्या है। ठीक है, तो नेपाल ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, अब वो भी मेंबर रहेगा इस चीज़ का। ठीक है। थर्ड, इंडिया फर्स्ट एवर ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट। अभी देखिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्टेट बताइए जिन्होंने आर्टिफिशियली ड्रोन से एक्सपेरिमेंट किया है रेन का। ठीक है, अभी आपके इस क्वेश्चन के अंदर 100 नहीं 200% ऑप्शन में दिल्ली भी आएगा, और 100 में से 95% बच्चे इसको दिल्ली ही करके आएंगे, लेकिन इसका आंसर राजस्थान है। ठीक है, 100% दिल्ली आएगा और मोस्टली बच्चे इसको दिल्ली ही करके आएंगे, क्योंकि बच्चे समझेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह है, तो वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ऐसे, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन नहीं, पहली बार ड्रोन से करा है उन्होंने। ठीक है, तो ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन को एक्सपेरिमेंट किसने किया है? दैट इज कॉल्ड राजस्थान ने किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड। ठीक है, कहाँ पर भारत में कौन से स्टेट के अंदर वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु स्टेट के अंदर। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एयरपोर्ट एक प्रोडक्ट इनिशिएटिव। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा। आपको जो नए प्रधानमंत्री बने हैं रवांडा के, उसको आपको बताना है नेम, जस्टिस नैन्सिन गुम्वा। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वुमेन आ गया इसके अंदर। ठीक है, वो भी पहली महिला। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द 5 वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025। आपको पहली महिला का नाम बताना है जो बनी है, जीती है 5 वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 में। दैट इज दिव्या देशमुख। आप इमेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछेगा। ये क्वेश्चन तो स्टार मार्क कर लो, 100% किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए वुमेन से रिलेटेड है, और देखिए जो वुमेन से रिलेटेड है तो वो एग्जाम में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर पहला किसी ने कुछ किया वुमेन के अंदर तो वो तो 100% एग्जाम में आता ही है। ठीक है, याद रखना, 5 वुमेन चेस वर्ल्ड कप के अंदर दिव्या देशमुख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो भी मैं इमेजेस लगाता हूँ काफ़ी सोच समझ के लगाई जाती है यहाँ पर, ऐसे नहीं कोई भी रैंडमली लगा दी। तो उन क्वेश्चन को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना जिसकी भी इमेजेस रहती हैं। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द इंडियन आर्मी एक्वायर्ड अपाचे हेलीकॉप्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट इट डाउन, ये भी आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। ठीक है, कौन सी कंट्रीज ने हमने इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया लिया है अपाचे हेलीकॉप्टर्स को? दैट इज कॉल्ड USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। एट्थ क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये पहले नहीं था, तो अभी 3 या 4 साल से ही है। पहला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारत ने भी खेला था, क्योंकि वो टेस्ट रैंकिंग हिसाब से रहती है। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से होती हैं। तो नेक्स्ट 3 दो 2027, 29 और 31। ठीक है, इसका वेन्यू कहाँ पर रहेगा, कौन होस्ट करेगा इस चीज़ को? दैट इज इंग्लैंड। ठीक है, पहले से अपडेट आ चुके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपसे तीनों भी पूछ सकते हैं या फिर 29, 31 अलग से पूछ सकते हैं, तीनों में इंग्लैंड ही रहेगा होस्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल WTTC 2024 इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द टूरिज्म इकोनॉमी। इंडिया का आपको रैंक बताना है टूरिज्म इकोनॉमी में। ठीक है, जो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है टूरिज्म इकोनॉमी में? दैट इज 8th। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जय माता एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब ये एक्सरसाइज हुई है भारत और जापान के अंदर, भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज हुई है जय माता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल पूछ लेगा कि इंडिया और जापान के अंदर कौन सी एक्सरसाइज हुई है लेटेस्ट, या फिर जय माता एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई है।
ठीक है, आप इमेज चेक कर सकते हैं वाली। 11th, वेयर हैज़ द पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना बीन लॉन्च। कहाँ पर भारत देश के अंदर गरीबी मुक्त गांव गांव योजना का उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया है? दैट इज राजस्थान में किया गया है। ठीक है। 12th, ये देखिए स्टैटिक जीके का भी है, फेस्टिवल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने डाल दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। 12th, बोनालू फेस्टिवल हम कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट करते हैं? दैट्स कॉल्ड तेलंगाना। ठीक है। बोनालू फेस्टिवल को हम कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट करते हैं? दैट्स कॉल्ड तेलंगाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द गज मित्र इनिशिएटिव बीन लॉन्च टू टैकल ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट? देखिए अभी कौन से स्टेट के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, गज मित्र इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिससे जैसे जो ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट है, जैसे कि गज है, मतलब जिसे हम हाथी कहते हैं, एलिफेंट कहते हैं, कभी कभी वो सारे, जैसे कोई फार्मर है, ठीक है, उनके गाँव जैसे खेत वगैरह में चला गया, ठीक है, तो वहाँ पर सारा ख़राब कर दिया उन्होंने। ठीक है, कभी कभी जैसे जहाँ पर ह्यूमन रह रहे हैं वहाँ पर आ जाते हैं, उन्होंने तबाही मचा दी कुछ। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कैमराज लगाए गए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है रेगुलरली बेसिस पे। तो ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? दैट्स कॉल्ड असम ने लॉन्च किया है। ठीक है। 14 क्वेश्चन, द रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जिसे हम CIP भी बोलते हैं, विल बी एस्टेब्लिश इन विच इंडियन स्टेट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सिंपल पूछ लेगा, रीजनल सेंटर जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, ठीक है, वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? सिंपल, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया भी है। विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर एज इंडिया क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th टाइम इन रो? लगातार 8th टाइम कौन सी सिटी भारत की डिक्लेयर की गई है क्लीनेस्ट सिटी? दैट इज इंदौर। आप चेक कर सकते हैं इमेज, इंदौर डिक्लेयर्ड इंडिया क्लीनेस्ट सिटी फॉर 8th टाइम इन अ रो। ठीक है, याद रखना, इंदौर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस बार भी आपके एग्जाम में आया किसी न किसी शिफ्ट में। 16th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन आदि शक्ति अभियान एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आदि शक्ति अभियान, जिससे जैसे जो वुमेन्स हैं, ठीक है, या फिर छोटे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, जिससे हम उनको एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड कर सकें, उनको सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उनके साथ कोई भी इनरेगुलर एक्टिविटीज़ ना हो। ठीक है, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, याद रखना, आदिशक्ति अभियान। ठीक है, आपसे सिंपल पूछ लेगा, आदिशक्ति अभियान जो कैंपेन है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? दैट महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इनिशिएटिव ज्योति टू इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उद्घाटन किया, ठीक है, ज्योति इनिशिएटिव, ठीक है, जिसके तहत जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके? दैट इज केरला गवर्नमेंट ने किया है। देखिए अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो स्टेट ने की हैं, जैसे कोई स्कीम है, कोई इनिशिएटिव है, ठीक है, सरकार ने लॉन्च की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चौथी जो इनिशिएटिव है जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? दैट इज केरला गवर्नमेंट ने। 18th क्वेश्चन, इंडियन फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट? भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ पर सेटअप किया गया है? कौन से स्टेट में सेटअप किया गया? दैट इज उत्तर प्रदेश ने। योगी जी ने इसको उद्घाटन किया था, आप इमेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19th एंड द लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी सरोजा देवी, ठीक है, जो अभी इनकी रिसेंटली एक्सपायर हुए थे, मृत्यु हो गई थी, वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड करती हैं? आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, दैट इज सिनेमा एक्टिंग से। अभी देखिए 13 लेक्चर है, इससे पहले 12th लेक्चर में आई थिंक सो मैंने एक क्रिकेटर के बारे में पूछा था आपसे। ठीक है, दो क्रिकेटर के बारे में पूछा था, एक तो मैंने
चितेश्वर पुजारा के बारे में पूछा था और एक और क्रिकेटर के बारे में पूछा था। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड करते हैं। एग्जाम में हाई चांस रहेंगे वो भी आ जाए और ये भी आ जाए। बी सरोजा देवी, ठीक है, सिनेमा एक्टिंग से रिलेट करती थी ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। होप सो देखिए आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और काफ़ी यूनिक वे भी लगा हुआ और आसानी से हर एक क्वेश्चन मैंने समझा भी दिया, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ा, ठीक है। देखिए अभी जैसे कि आप सबको पता है हरियाणा पंजाब के अंदर बहुत सारे कोर्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। पलवल कोर्ट के लिए भी आई हुई हैं, पलवल कोर्ट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, क्लर्क के लिए भी, स्टेनो में भी, ठीक है। जिन बच्चों को सर्विसेज ज्वाइन करनी है या फिर माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, आप हम ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट।